दोस्तों, आज की कहानी है माँ के कारण बेटी की लुटी इज्जत। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शिवनंद ने भभूत में अटे अपने बालों को खुजलाया और पीछे मुड़कर एक बार भीड़ को देखा। उसकी खोजपूर्ण आंखें कुछ ढूंढ रही थी। परम ने आंख मिचलाकर शिव को संकेत किया। वह पीले दांत दिखाकर मुस्कुरा पड़ा। इसका अर्थ था कि वह उसका आशय समझ गया था। भीड़ जलाशय के निकट पहुंच गई थी। सब स्वामी जी की जय जयकार कर रहे थे। शिव और निगम दूसरे किनारे की ओर, जहां औरतें नहीं रही थी, आकर बैठ गए। शिव बोले, गुरु ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ हो जाए। क्या हो जाए बे? उल्लू के चरखे, फिल्मी नाच हो जाए या कॉलेज का रोमांस हो जाए? निगम गुर्राया, अरे कैसी बातें करता है, देखता नहीं? नाचने वाली छोकरी गोता लगा रही है, गोल मटोल चेहरा, बाढ़ की तरह बढ़ती जवानी, क्या खूबसूरती है। खैर छोड़ो इन बातों को, बूटियां तैयार करो, एक एक लोटा चढ़ाएंगे। राम कसम, इसके नशे में हर चीज, हर औरत मुंह जोर घोड़े की तरह हावी हो जाती है। निगम ने आंखों से कीचड़ पोंछकर स्वामी जी की तरफ ताका। वह मटमैले पानी में एक टांग पर खड़े कुछ गुनगुना रहे थे। वह चिमटे को धरती में ठोंक कर बोला, स्वामी जी जब से बूटी चढ़ाने लगे हैं उसी दिन से भक्तिनियों की गिनती बढ़ने लगी है। कहते हैं भंगेड़ी के चक्कर में औरतें ज्यादा आती है। एकाएक दोनों चुप हो गए। गुरुजी सब भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। निगम चुपचाप बूटी तैयार कर रहा था। बारी बारी से दोनों ने एकाएक लोटा गटक लिया। भक्तगण पांव छूते, स्वामी जी की भभूत का तिलक लगाते और आशीर्वाद लेते। फिर उमा की बारी आई। ऐसा सलोना कुंवारा सौंदर्य सामने देखकर स्वामी जी ठगे से रह गए। उमा ने चरण छुए तो स्वामी जी ने दोनों हाथों से उसका मुखड़ा ऊपर उठा दिया। तिलक लगाते समय उनका हाथ गालों से होकर फिसलता हुआ उमा के कंधे पर जा टिका। वह बोले, बेटी तुझमें माधव का वास है। अभी अभी भगवान ने मेरे दिल में आकर कहा है, तेरी आत्मा माधव की प्यासी है। मुझे सपने में रात जो देवी दिखाई दी उसका स्वरूप तेरे ही तरह था। उसने मुझे नींद से जगा कर कहा, गणेश नंद यह मेरा गांव है, मैं यहाँ प्रकट होना चाहती हूँ। मैं अपने गांव को स्वर्ग बनाना चाहती हूँ। तुम जहाँ पर लेटे हुए हो यहाँ से 100 कदम पूर्व को चलो, ऊपर से मिट्टी हटाओ, वहाँ तुम मुझे देखोगे। उस जगह एक मंदिर बनवाना, यह काम तुम्हें ही करना है। मैं देवी के चरणों पर गिर पड़ा, मंदिर बनवाने का वचन दे दिया। वह स्थान मैंने तुम सबके सामने खुदवाया है। अगर तुम लोगों ने मिलजुल कर मंदिर ना बनवाया तो ना जाने गांव पर कैसी विपदा आ पड़े। उमा चुप बैठी थी। उसकी माँ की आंखों में आनंद के आंसू चमक रहे थे। सब गांव वाले ने स्वामी जी को सहायता देने का पूरा विश्वास दिलाया। उमा की माँ स्वामी जी के चरणों को छूकर बोली, महात्मा जी मेरे पल्ले कुछ नहीं है, बस यह छोकरी है उमा। मैं क्या दे सकती हूँ? चिंता क्यों करती हो उमा की माँ? उमा तुम्हारे घर की ही नहीं पूरे गांव की देवी है। मैं मंदिर की धूपबाती का काम इसे ही सौंपना चाहता हूँ। अगर इसने भगवान को खुश कर लिया तो तुम्हें मनचाही मुराद मिल जाएगी। स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्नास पीटी का बापू घर लौट आए, यही बहुत है। मुझे धन दौलत की इच्छा नहीं है। उमा की माँ उदास होकर बोली, घबरा मत, तेरी मनसा जल्दी पूरी हो जाएगी। उमा को हर एक काम में हमारे साथ रहना पड़ेगा। कल भंडारा करेंगे और मंदिर की नींव रखेंगे। अगले दिन भंडारा हुआ। गांव के लोगों ने 10,000 रुपए इकट्ठे करके गणेश नंद को भेंट कर दिए। आसपास के गांव वाले भी आए। सूर्यास्त तक बहुत
गहमा गहमी रही। गणेश नंद ऊंची चौकी पर बैठे थे। शिवनंद और निगमानंद भंडारे की देखरेख के लिए खड़े थे। प्रबंध उमा के हाथ में था। गांव वालों की वाहवाही हो उठी। रात को खा पी कर सब स्वामी जी की धूनी के पास इकट्ठे हो गए। उमा पास ही बैठी थी। उसने चेहरे पर हल्की सी भभूत लगा रखी थी। भभूत के प्रभाव से वह और अधिक प्यारी लग रही थी। दहकते कोयलों की चमक में उसका मुखमंडल पलाश के फूल सा लग रहा था। कीर्तन शुरू हुआ। शिवनंद ने करताल संभाली, निगमानंद ने चिमटा, स्वामी जी गाते, फिर उमा दोहराती और तब सबके स्वर में स्वर मिलाकर दोनों शिष्य गाते। आधी रात बीत गई। लोग जादू में बंधे से बैठे रहे। अंत में मीरा का पद गाया गया। उस पद की तेरे कारण जोगन होंगी, करवट लूंगी काशी, पंकित वातावरण में काफी देर तक तैरती रही। पूरी सभा भाव विभोर हो उठी। निगम और शिवा उमा के पास बैठने से ही खुश थे। शांति पाठ के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। वहां रह गई उमा और उसकी माँ, जो गणेश नंद के पांव दबा रही थी। तनिक हटकर अंधेरे में चुपचाप बैठा एक व्यक्ति सब बातों का जायजा ले रहा था। वह था अमरेश। कल मैं तीर्थ भ्रमण करने जाऊंगा। उमा, तुम भी साथ चलना, हृदय पवित्र हो जाएगा। आंखें देवी देवताओं के दर्शन करके निहाल हो जाएंगी। स्वामी जी उमा के चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर बोले। शिवा ने सुल्फे पर कोयले रखकर कस लिया और फिर स्वामी जी की तरफ बढ़ा दिया। गणेश नंद ने पूरा दम लगाया। सुल्फे की लपट निकली जिसमें उमा का चेहरा उसे मूर्ख दिखाई दिया। अमरेश अधीर हो उठा। उमा उसकी सगी बहन नहीं थी, पर वह उसे बेहद चाहता था। किसी भी कार्य से परायेपन का आभास नहीं होने देता था। उसकी कृपा से वह चिट्ठी पत्री पढ़ने लायक हो गई। उसे उमा के कारण गांव वालों का कोप भाजन भी बनाना पड़ता था। वह अपने को संभाल नहीं सका। वहीं बैठे बैठे बोला, उमा इधर आ। उमा इस अप्रत्याशित सुर से चौंक उठी। वह अमरेश के पास आकर खड़ी हो गई। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, जो इस तरह पहरा दे रहे हो? विश्वास था, अब नहीं रहा। अमरेश के सुर में आक्रोश था। क्यों? अब क्या हो गया? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इस भंगेड़ी के चक्कर में तेरी अक्ल मारी गई है। गांव वाले सब जा चुके हैं, तो फिर भी यहीं डटी हुई है। अगर तेरी आंख में जरा भी शर्म है तो यहाँ से चलती बन। अमरेश अधिकार पूर्वक बोला। विवाह सुनकर स्वामी जी और उसकी माँ भी उनके पास आ पहुँचे। उमा स्वामी जी की नज़रों में अपने को बहुत ऊंचा समझ रही थी, इसलिए उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया। वह तैस में आकर बोली, भैया तुम हद से बाहर पांव रख रहे हो। मैं किसी के चक्कर में नहीं आई। तुम ईश्वर को मानते तो इस तरह की बातें ना करते। जिस बात को तुम समझते नहीं हो उसमें टांग ना लड़ाओ। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर तुम्हें अक्ल होती तो इन सुल्फा पीने वाले के ढोंगे में न फंसती। क्या भौंकता है बेवजह। गणेश नंद ने उसकी ओर चिमटा घुमाया। जरा होश में बातचीत करो। ऐसे पहुँचे हुए महात्मा होते तो घर बैठे पूछे जाते। यहाँ दर दर मारे ना फिरते। ज़्यादा चपर चपर किया तो मारते मारते भुरकस बना दूंगा। अमरेश ने उमा को बाँह पकड़कर खींचा। भला इसी में है कि इस समय यहाँ से चलो। उमा ने उसका हाथ झटक दिया। वह गिरते गिरते बचा। संभलने पर उसने उमा के गाल पर थप्पड़ जमा दिया। उमा की माँ भपक पड़ी। लुच्चे कहीं के, चला जा इसी वक्त मेरे आगे से, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगी। इतना कहकर वह उमा को लेकर घर चल पड़ी। उमा ने
आग्नेय नेत्रों से अमरेश की ओर देखा। वह गुस्से में होठ चबाकर बोली, अमरेश, मेरे लिए तुम मर गए। तुमने अपनी औकात पर ध्यान नहीं दिया। भला इसी में है कि मुझे अपनी घिनौनी सूरत न दिखाना। अमरेश का चेहरा लटक गया। वह ठगा सा वहीं खड़ा रहा। सारी धरती उसे आंखों के सामने घूमती प्रतीत हो रही थी। स्वामी जी उसकी ओर क्रूरतापूर्वक दृष्टि से घूर रहे थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद स्वामी जी कुटिया में चले गए। अमरेश भी ढीले कदमों से घर की ओर मुड़ गया। उमा के व्यवहार से उसका हृदय बिंधा जा रहा था। वह उस पर क्रुद्ध होते हुए भी उसका अहित नहीं सोच सकता था। उसने रूठने पर उमा को ना जाने कितनी बार मनाया था, कितनी बार उसकी गीली आंखें पोंछी थी। वह भी उसके तनिक से दुख में बेचैन हो जाती थी। जरा जरा सी बात पर उसे कस्में दिलाती। दोनों में कभी ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं हुई थी। अगले दिन अमरेश को पता चला कि उमा और उसकी माँ तीर्थ यात्रा के लिए स्वामी गणेशानंद के साथ चली गई हैं। अमरेश सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या इस दुनिया के सभी संबंध थोथे हैं? यह प्रश्न उसने मन को मथने लगा। उस जैसे अनाथ के लिए उमा और उसकी माँ सागर में नौका की तरह थी। उसका समचा हार्दिक प्रवाह उन्हीं की ओर था। रिक्तता से उसका हृदय करा उठा। उमा जो बचपन में उसके कंधे पर सवार रहती थी, उसकी घोर उपेक्षा कर बैठी। यह कम दाहक बात ना थी। शत्रु का शत्रुतापूर्वक आचरण क्षमा किया जा सकता है, परंतु मित्र का दुर्व्यवहार क्षमा करने पर भी फांस की तरह चुभता रहता है। 2 दिन बाद उमा की मां लौट आई। उसकी सुनी सुनी आंखों को देखकर अमरेश सिहर उठा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आखिर अमरेश ने ही पूछा, माँ जी, उमा कहाँ है? वह उत्तर नहीं दे सकी और प्रयुक्ता में फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी बताओ, उमा को क्या हो गया? मेरी उस लाडली को कहाँ छोड़ आई? अमरेश व्याकुल हो उठा। वह ढोंगी स्वामी उसे ना जाने कहाँ उड़ा ले गया। मेरी बच्ची। वह आगे और कुछ नहीं बोल सकी। मैंने कितना समझाया था कि इन लोगों पर भरोसा करना मूर्खता है, पर तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। मुझे पता था कि इन दुष्टों ने रात के समय देवी की एक मूर्ति अपनी कुटिया के पास धरती में दबा दी थी, लेकिन तुम्हारे ऊपर पागलपन सवार था। उमा की माँ ने सिर ऊपर नहीं उठाया, धुधुलका छाने लगा। अमरेश खाट पर बैठा था और उसकी माँ लुटी हारी सी उसके सामने भूमि पर। दोनों चुप थे। इसी बीच अमरेश का ध्यान दरवाजे की ओर गया। एक पगलाई सी परछाई वहां जड़त खड़ी थी। जो ही वह खड़ा हुआ, परछाई उसकी ओर बढ़ी और दौड़कर उसके गले से लिपट गई। वह उमा थी। उसके वस्त्र चिथड़े चिथड़े हो गए थे। अमरेश कहकर वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। अमरेश का दिल पसीज गया। उसने उमा को चारपाई पर लिटा दिया। बहुत देर बाद उसकी चेतना लौटी तो वह फपक पड़ी। अमरेश, मुझे माफ मत करना। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो। मुझ पर पागलपन सवार था। उस महात्मा ने मेरी इज्जत लूटी। उसके चेलों ने भी मुंह काला किया। उसके बाद मुझे 8,000 रुपए में एक बेस्या के हाथ बेच दिया। मैं कहीं की नहीं रही। किसी तरह चकले से भाग आई, सिर्फ तुम्हारी सूरत देखने के लिए। मेरी तरफ एक बार अपना चेहरा तो घुमाओ। अमरेश ने उसके सिर पर हाथ फेरकर सांत्वना देने की कोशिश की। काफी देर तक वह उसके आंखों की ओर टुकुर टुकुर देखती रही। उस समय अमरेश की आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर चुप रहने के बाद उमा जोर से खिलखिला पड़ी। उसने अपनी माँ को एक तरफ धकेल दिया। माँ, अब मैं ऐसे स्वामियों का खून करूँगी।
उसकी क्रूर हंसी से दोनों सहम गए। तुमने मुझको चौपट किया है माँ। तुम्हारी विषैली श्रद्धा मुझे डस गई। मैं तुम्हारा भी खून करूँगी। वह फिर जोर से अट्टहास कर उठी। उमा की माँ सहम कर एक ओर हट गई। अमरेश ने उमा को पकड़कर चारपाई पर लिटा दिया। चुप रहो उमा, मैं सब संभाल लूँगा। उमा दोनों हाथों में सिर लेकर सुबकने लगी। अमरेश ने उन महात्मा को जेल भिजवाकर बहन का बदला पूरा किया।